नाज़रीन, अब एक नजर डालते हैं सूबा बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। नसीराबाद के सियासी और समाजी रहनुमा मीर मुराद खान जतक ने मीडिया से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा है कि बेनजीर पार्क के नाम पर सूबाई वजीर और SHO सिटी की मिलीभगत से दुकानें और खाली प्लॉट पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है। मीर मुराद खान जतक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अदालत आलिया के स्टे ऑर्डर के बावजूद मकामी इंतजामिया ने तामीराती काम शुरू किया है, जिसका आला हुकाम नोटिस लें। उनका कहना है कि एक सूबाई वजीर के कहने पर मकामी SHO डरा धमका कर और नाजायज मुकदमात कायम करके मालिकान जराजी को दस्तबरदार कराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके शहर के खाली प्लॉटों पर कब्जे किए जा चुके हैं। मीर मुराद खान जतक ने आला हुकाम से अपील की कि उनकी जमीन पर नाम निहाद पार्क का नाम देकर कब्जा करने वाले लैंड माफिया से उन्हें निजात दिलाई जाए। पट फीडर कनाल पुल को धमाका खेज मवाद से उड़ाने की कोशिश नाकाम। रिक्शे को पट फीडर पुल के ऐन ऊपर छोड़कर नामालूम अफराद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पट फेडरल पुल के ऐन ऊपर मोटर रिक्शे को छोड़कर नामालूम अफराद फरार हो गए, जिसके बाद अचानक रिक्शे में आग भड़क उठी। ताहम करीब खड़े होने वाले लोगों ने बाल्टियों के जरिए पानी भर भर कर आग पर काबू पाया, जबकि 5 घंटे के बाद बम डिस्पोजल मौके पर पहुंचा और उसमें मौजूद धमाका खेज मवाद नाकारा बनाया। रिक्शे से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद, 2 डेटोनेटर और 10 हैंड ग्रेनेड बम बरामद किए गए। इस वाक़े की वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक जैम रही। बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। आइए नजर डालते हैं सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। डेरा इस्माइल खान शहर में पीने के पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। आर्सेनिक की ज्यादती की वजह से इलाके का पानी पीने के काबिल नहीं, जबकि तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की वाटर सप्लाई स्कीम्स नाकारा हो चुकी। शहरी दरियाए सिंध के किनारे लगे प्राइवेट वाटर पंप से पानी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं मुस्तनसर बलोच इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और इस मकसद के लिए वाटर सप्लाई स्कीम्स की मुरम्मत और बहाली के नाम पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, मगर इदारे की कारकर्दगी का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि शहर के लोग पीने का पानी दरिया सिंध के किनारे लगे प्राइवेट वाटर पंप से खरीदने पर मजबूर हैं। TMA की वाटर सप्लाई स्कीमें बिल्कुल ख़राब हैं, सिटी का पानी बिल्कुल ख़राब है, इसकी वजह से हम पैसों पर पानी खरीदने पर मजबूर हैं। दूर दराज इलाकों से दरिया के करीब से लोग पानी भर के लाते हैं रिक्शों में, कैंस में, बहुत तकलीफ है। डेरे शहर का पानी तो पीने का भी नहीं है, तो ये दरिया से पानी लाते हैं पैसों से। डेरा इस्माइल खान के शहरी जो हैं इस सिंध के किनारे आबाद होने के बावजूद इनके पास पीने का पानी नहीं है। 2002 में जिली हुकूमत की तरफ से शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया गया। 4 करोड़ रुपए की लागत से पाया तकमील को पहुंचने वाला ये मनसूबा 2004 में TMA के हवाले किया गया, मगर मुनासिब मनसूबा बंदी न होने की वजह से इस वाटर सप्लाई स्कीम से भी भरपूर फवायद हासिल न किए जा सके। लोगों को पीने के साफ पानी की फराहमी किसी भी माशरे में हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ तरक्याती इदारों की ज़बोहाली की वजह से आबादी का बेशतर हिस्सा पीने के साफ पानी की नेमत से महरूम है। कैमरामैन नईम अब्बास के साथ मुस्तनसर बलोच, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। नाज़रीन, पीने के पानी का मसला पूरे मुल्क का मसला है। पीने के साफ पानी की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि सरकारी वाटर स्कीम्स तो नाकारा हो रही हैं, जबकि इनफरादी तौर पर लगाए गए वाटर पंप्स की चांदी हो रही है और वो आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि डेरा इस्माइल खान में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि आवाम को इस मुश्किल सूरत हाल से निजात मिल सके। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। आपको लिए चलते हैं खेतों खलियानों की सरजमीन सूबा पंजाब की जानिब। नजर डालते हैं पंजाब भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। मियां चन्नू में एक ही खानदान के तमाम अफराद खतरनाक बीमारी थैलेसीमिया में मुब्तला हो गए। ऐसा क्यों हुआ और अब मरीजों की क्या हालत है, आइए तफसीलात जानते हैं। मियां चुन्नू में एक ही खानदान के तमाम अफराद खतरनाक बीमारी थैलेसीमिया में मुब्तला होकर मरने लगे। मियां चुन्नू के नवाही गांव 137-16L के रिहायशी मोहम्मद हुसैन भट्टी के घर के 2 अफराद इस बीमारी से हलाक हो चुके हैं, जबकि 1.5 साला अब्दुर्रहमान और 6 साला हम्माद भी इस मूजी मर्ज में मुब्तला हैं। इन बच्चों के चचा की कैंसर और शुगर जैसी मोहलिक बीमारी की वजह से एक टांग कट चुकी है।
بچوں کی دادی دل کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ فاقوں کی وجہ سے بیماریوں کا علاج کروانا بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ گزشتہ 7 سال سے یہ خاندان مہلک بیماریوں سے لڑ رہا ہے۔ 2 وقت کا کھانا بھی گاؤں کے مخیر لوگ دے جاتے ہیں۔ بچوں کا والد محمد سلیم ملتان میں ایک موبائل شاپ پر 3500 ماہوار پر ملازمت کرتا ہے، جس سے وہ اپنے 2 بیمار بچوں، اپنی بیمار والدہ اور کینسر میں مبتلا معذور بھائی کی کفالت کرتا ہے۔ گاؤں کے سابق ناظم عبدالستار نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ اس بے سہارا خاندان کے علاج اور کفالت کے لیے فوری طور پر امداد مہیا کی جائے۔ ناظرین، مضر صحت اشیاء کا استعمال، ماحولیاتی آلودگی، ملاوٹ اور ایسی ہی کئی وجوہات ہیں جو انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندان میں پہلے سے موجود بیماریاں بھی اس کا ایک سبب ہیں۔ حکومت اور مخیر حضرات سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ خاندان کی ہر ممکن مدد کریں۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دیکھیے دیپال پور میں گھریلو جھگڑے پر شوہر نے کسی کے وار کر کے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔